हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इससे पहले हमने रिलेशन पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, एग्जांपल्स पढ़े थे। उसमें पढ़ा था डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और इमेज क्या होती है स्टूडेंट। तो आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करते हैं। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 14 तक है। डिफाइंड द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो स्टूडेंट देखो, आपको जो आर दिया है, सेट दिया है आपको ये, तो इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ए के हमें जो सेट दिए हैं, तो यहाँ से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो मैं रफ में लिख रही हूँ, यहाँ पे 3x इक्वल टू वाई आएगा स्टूडेंट। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। ऐसे ही आप x की वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट 2, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 2 करेंगे तो 6 आ जाएगी। फिर पुट करेंगे x की वैल्यू 3 करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी स्टूडेंट। और पुट करेंगे x की वैल्यू 4 करेंगे तो y की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 12 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 5 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, 15 आ जाएगी। लेकिन 15 तो ए सेट में हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। देखो हमारे पास जो r बनेगा, r इक्वल टू बनेंगे, इसके ऑर्डर बनेंगे 1 कॉमा 3, 2 कॉमा 6, 3 कॉमा 9 एंड 4 कॉमा 12। स्टूडेंट मैं डायग्राम से बता रही हूँ आपको, आप विदाउट डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने कल आपको पढ़ाया था कि रिलेशन में कैसे होता है। तो देखो आपको मैंने यहाँ पे एक पी सेट ले लिया, एक क्यू सेट ले लिया स्टूडेंट। पी में हमने सेट ले लिया स्टूडेंट 1 2 3 4। जो हमारे पास जो फर्स्ट सेट है, इसको ही हम डोमेन बोलते हैं स्टूडेंट, मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 1 2 3, ये 4 तक जाएगा स्टूडेंट। लेकिन कोडोमेन स्टूडेंट, कोडोमेन में सारे एलिमेंट आते हैं। कोडोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, द होल सेट ए का सेट इज द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर का। होल सेट के ना तो सारे एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट आपके। देखो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 अप टू सो वन, कहाँ तक आएंगे स्टूडेंट आपके 14 तक आएंगे। अब हमारे पास ये तो कोडोमेन होता है, इसका रेंज क्या होता है। देखो जो जो ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट होता है वो हमारा स्टूडेंट क्या होता है, रेंज होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड यानी कि ए, यानी कि 1 हमारा किस पर गया है, 3 पर गया है। तो देखो स्टूडेंट ये हमारा 3 पर गया है, और जो 2 गया है वो किस पर गया है, 6 पर गया है। 3 गया है स्टूडेंट, 6 और 14 के बीच में 9 आएगा कहीं, तो वो 9 पर जाएगा। और 4 हमारा किस पर जाएगा, 12 पर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको डोमेन। डोमेन हमारा कैसे निकलेगा, डोमेन है हमारा स्टूडेंट, डोमेन हमारा है आर, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट सारे आ जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स इन द रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो हमारा डोमेन ऐसे निकलेगा ये, ठीक है ना। अब हम क्या निकालते हैं इससे, डोमेन के बाद हमें निकालना है कोडोमेन। कोडोमेन कैसे निकलेगा स्टूडेंट हमारा, देखो कोडोमेन हमारा, कोडोमेन ऑफ आर है, तो कोडोमेन हमारे पास क्या आएंगे, द होल सेट इज कोडोमेन। तो होल सेट हमारे पास 1 to 14 तक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू सो वन 14 तक लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं द होल सेट A is the codomain of the relation R। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारा कोडोमेन निकल गया, अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज कैसे निकलेगी स्टूडेंट, देखो रेंज निकलती है हमारी सेकेंड एलिमेंट
जो सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, इसके सेकंड एलिमेंट देखो, ये जो 1 है ये कहाँ पे गया है, 3 पे गया है, तो जो 3 6 ये है हमारे सेकंड ऑर्डर के एलिमेंट है, तो आप लिख सकते हैं रेंज हमारे पास क्या है, 3 6 9 एंड 12। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई, रेंज निकल गई स्टूडेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट of the ordered pairs in the relation R। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थ्योरी वाला पार्ट आपको इसलिए बताया, अगर किसी को नहीं आता है कि डोमेन क्या होता है तो आप इसको पढ़ के आप ये बता सकते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना। डिपेक्ट बोला है यहाँ पे दिस रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन डोमेन एंड द रेंज। यहाँ पे आपको करना है डोमेन और रेंज, यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे आर, आपको इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आपको आर इक्वल टू दिया है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है। ये बोला है कि एक्स इज अ नेचुरल लेस देन, यहाँ पे ये बोला है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ नेचुरल नंबर लेस देन। यहाँ पे हम लिखते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 4 से आपके क्या लिखना है, छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आर आप लिख सकते हैं 1, 2, 3। 4 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3। अब हमें इसका क्या बनाना है, इसका ऑर्डर पेयर में सेट बनाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आर इक्वल टू हमारे पास सेट बनेगा, यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। देखो जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट, 6 आएगा। अगर आपको ये नहीं आता है सॉल्व, यहाँ पे कर सकते हैं। देखो पुट x इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 1 प्लस 5 यानी कि y इक्वल टू 6। आप ऐसे सॉल्व करते रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना। फिर यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है। फिर ऐसे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट, 8 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे आएगी देखो 1,6, फिर 2,7 एंड 3,8। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा ये आएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो देखो डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट के सेट होते हैं। तो देखो आप लिख सकते हो डोमेन ऑफ आर इक्वल टू 1, 2, 3। ठीक है स्टूडेंट। अब इसका रेंज लिख लेते हैं, RANG रेंज निकाल लेते हैं। हमसे कोडोमेन तो बोला नहीं है। रेंज ऑफ आर इक्वल टू हमारे पास क्या आएंगे, सेकेंड एलिमेंट क्या जाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 6, 7, 8। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। अगर आपको डोमेन और रेंज नहीं आता तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट के और यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट के जो ऑर्डर पेयर होते हैं वो रेंज होती है। ओके स्टूडेंट, इसको आप ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, a इक्वल टू 1, 2, 3, 5, b इक्वल टू 4, 6, 9। डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाई r इक्वल टू x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड कह रहा है। ठीक है ना। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, राइट r इन रोस्टर फॉर्म कह रहा है। तो इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है, यानी कि ब्रैकेट्स में लिखना है इनको। तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या दिया यहाँ पे, देखो a इक्वल टू आपको दिया है 1, 2, 3, 5 और b इक्वल टू दिया है स्टूडेंट आपको 4, 6 एंड 9। ठीक है। और r इक्वल टू है गिवन आपको x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। ये वाला आपने स्टूडेंट अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे बोला है कि जो x और y है
वो इन दोनों का जो क्या आना चाहिए, इनके बीच का डिफरेंस आना चाहिए। तो डिफरेंस के लिए हमारे पास जो हमारे ए की सेट है और बी की सेट है, इसके जो एलिमेंट हम लेंगे उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए स्टूडेंट। समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो आर इक्वल टू क्या आएगा, हमें इनको रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट लेने हैं, हमें ए सेट के और बी सेट के जो एलिमेंट लेने हैं हमें, तो देखो जैसे 1 लेंगे, 1 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 इसका क्या होता है, ऑड, तो 1,4 लेंगे। फिर स्टूडेंट हम क्या लेंगे, 1,6 ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस 5 होता है, तो 1,6 लेंगे स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, फिर हमारे पास देखो स्टूडेंट 1,9 करेंगे तो 8 आ जाएगा स्टूडेंट, ये रॉन्ग हो जाएगा। 2,4 करेंगे स्टूडेंट, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ये इसका डिफरेंस नहीं होगा, तो हमारे पास देखो 2, क्या आएगा स्टूडेंट, इसके बाद 9 आ जाएगा स्टूडेंट। 2,9 का डिफरेंस ऑड नंबर होता है। फिर इसके बाद 3,4 का डिफरेंस होगा हमारे पास, ऑड होगा। इसके बाद 3,6 भी हमारे पास ऑड हो सकता है, 3,6। अब 5 पे आते हैं स्टूडेंट, देखो 5,4 करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस ऑड आएगा 5,4, एंड 5,6 करेंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ऑड आएगा। तो इसका जो हमारे पास सेट बनेगा ये बनेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, द फिगर 2.7 में दिया है, सो रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन कह रहा है। तो फर्स्ट इन्हें कह रहा है इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो आपको क्या करना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। और सेकंड कह रहा है रोस्टर फॉर्म में कह रहा है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, और अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो उसको हम किस में लिखते हैं, ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फोर्थ का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया है P इक्वल टू कितना दिया है, गिवन दैट, फिगर से अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर P इक्वल टू 5,6,7 दिया है स्टूडेंट आपको, और आपको Q दिया है स्टूडेंट आपको 3,4,7। ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या करना है, हमें पहले इसको हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है स्टूडेंट। तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे R इक्वल टू एक्स और वाई लिखते हैं, x, y सच दैट, अब देखो ये क्या आ रहा है, यानी कि ये देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसके बाद 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास y होगा वो इसमें कितना माइनस हो रहा है स्टूडेंट, 2 माइनस हो रहा है। देखो अगर हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 करेंगे। देखो अगर मैं क्या रखूँ, x की वैल्यू 5 रखूँ तो y हमारे पास कितना आएगा, देखो x की वैल्यू यहाँ पे हम 5 रखेंगे, ये हमारे पास 5 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 5 माइनस 2, y इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट 3 आएगा। फिर ऐसे हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे x की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 6 माइनस 2, यानी कि y इक्वल टू 4 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसी पुट हम करेंगे, फिर से x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी y इक्वल टू 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 मतलब 5 आ जाएगा, y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास इसको किस फॉर्म में बनाना है, इसको सिर्फ आपको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तो हमें यहाँ पे इनको सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स बिलोंग्स टू p, ये वाली। और दूसरी क्या लिखेंगे, r इक्वल टू, और करके आप लिख सकते हो, और r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 फॉर x इक्वल टू 5,6,7। तो ये स्टूडेंट हमारा किस में होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। ओके स्टूडेंट, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड वाले में बोला है हमसे इसको हमें किस में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में कह रहा है। तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास सेट हमें पता है, r इक्वल टू क्या है, 5,3 है ना, 5,3 है। फिर उसके बाद क्या है स्टूडेंट, देखो हमारे पास 6,4 है, 6,4 है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट, देखो हमारे पास 7,5 है। तो ये हमारे पास R का सेट है। अब इसको हमें क्या बनाना है, इसका डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे, तो हमारे पास ये किस में आएगा, रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इसका डोमेन इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, डोमेन ऑफ R लिख सकते हैं। तो डोमेन आ जाएंगे हमारे पास
फर्स्ट वाले एलिमेंट आ जाएंगे सारे 5, 6 और 7। ओके स्टूडेंट, अब इसका क्या निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। तो रेंज आ जाएगी स्टूडेंट इसका रेंज ऑफ आर, सेकेंड एलिमेंट आ जाएंगे ऑर्डर पेयर के 3, 4, 5, 3, 4, 5। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो मैंने बनाई है आप इसको पहले देख लेंगे कि आपके पास एलिमेंट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप माइनस प्लस करके इसको इक्वेशन को आप बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट आपका, ए सेट दिया है और हमें इसको डिफाइन किया है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में किया है, तो उसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है स्टूडेंट। तो देखो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कैसे होगा, फिफ्थ वाले में आपको जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ए इक्वल टू आपको दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 6 दिया है, और आपको यहाँ पे क्या दिया है, आर इक्वल टू ये वाला जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट। डिविजिबल बाय ए। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट इसको रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारे पास तो 1 है, 1 क्या आएगा, 1 तो ए के साथ कह रहा है, तो 1 का पहले 1,1 आ सकता है और 1,2 आ सकता है। ठीक है, 1,3, 1,6, ये 1,6 तक पूरा जाएगा, फिर 2 के लिए करेंगे, फिर 3 के लिए करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये डिविजिबल बाय ए के फॉर्म में करना है आपको, स्मॉल ए कहना है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका रोस्टर फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, 2,2 और क्या बनेगा 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, 4,4 एंड लास्ट 6,6। तो हमारे पास जो आर का रोस्टर फॉर्म आएगा हमारे पास ये आएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब सेकंड वाला करना है हमें, इसका क्या डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या आएगा स्टूडेंट इसका, जो हमारे पास सारे फर्स्ट एलिमेंट है वही आ जाएंगे, ये यार सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6। ओके, अब इसका रेंज निकालना है स्टूडेंट, थर्ड वाले में निकालना है रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर कैसे निकलेगी, जो हमारे पास सेकेंड एलिमेंट है ऑर्डर की जो सेकेंड है वो लिख लेंगे। सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, वही है देखो 1 है, 2 है, 3, 4 और 6। ये रेंज भी हमारे पास क्या आएगी 1, 2, 3, 4 एंड 6। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू आपको ये दिया है और x बिलोंग कर रहा है 0 to 5 तक कर रहा है। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। आर इक्वल टू हमें दिया है x, x + 5 x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं, इसका हम डोमेन और कोडोमेन निकालने के लिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे पहले क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0,5 आ जाएगी। देखो स्टूडेंट क्या आएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्या आएगा, देखो 0 रखेंगे, पहले 0 रखेंगे 0,5 आ जाएगा, फिर 1 रखेंगे 1,6 आएगा, देखो 1 बढ़ते जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 6 के बाद 7 आ जाएगा, देखो 2,7, फिर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट, एंड 5 रखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं ये कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका डोमेन एंड रेंज कह रहा है क्वेश्चन में, तो डोमेन निकाल लेते हैं, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, सारे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे ऑर्डर के सारे फर्स्ट एलिमेंट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और स्टूडेंट हमारा इसका रेंज क्या निकलेगा, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आप इनको अच्छे से देख लेंगे डोमेन और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। तो देखो रेंज क्या है, और जो ऑर्डर दिया है मैं ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द रिलेशन आर x, x³ सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10।
प्राइम नंबर लेस देन 10 कह रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो हमें लिखा है, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो 7th वाला क्वेश्चन है, इसको क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा एक्स क्यूब कह रहा है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं द प्राइम नंबर लेस देन 10 से छोटे प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है क्या होते हैं, 2, 3, 5 एंड 7, ये तो होते हैं ना। अब इसका क्या करना है, हमें क्यूब करना है और इसका हमें डोमेन निकालना है, नहीं इसका हमें निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, इसका हमें क्या निकालना है, रोस्टर फॉर्म में करना है ना स्टूडेंट। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लिख लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। देखो रिलेशन आएगा आर इक्वल टू, देखो ये आएगा हमारे पास 2 कॉमा एक्स की जगह पे क्या आएगा 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। फिर 3 लिखेंगे, 3 कॉमा 3 का क्यूब कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 2 कॉमा 2 का क्यूब कर लेंगे, देखो फिर 3 कॉमा 3 का क्यूब करेंगे स्टूडेंट, फिर 5 कॉमा 5 का क्यूब करेंगे, और 7 है 7 कॉमा 7 का क्यूब करेंगे। ओके स्टूडेंट, ऐसे करेंगे इसको। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो आर इक्वल टू हमारे पास आएगा 2 कॉमा 2 का क्यूब 8 होता है, 3 कॉमा 3 का क्यूब होता है 27, 5 कॉमा 5 का क्यूब होता है स्टूडेंट 125, 7 कॉमा 7 का क्यूब होता है 343। ओके स्टूडेंट, तो ये इस क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है, आपको डोमेन और कोडोमेन नहीं निकालना है, सिर्फ रोस्टर फॉर्म में निकालने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। ऑर्डर पेयर में लिख लोगे तो रोस्टर फॉर्म में निकल जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट आपका, इसमें दिया लेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड बी 1, 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का रिलेशन कह रहा है, आपको ए दिया है ए इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड बी इक्वल टू 1, 2। ठीक है, तो रिलेशन ए टू बी कह रहा है, ए टू बी यानी कि हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कर सकते हो आप इसको, या आप ऐसे लिख सकते हो ए क्रॉस बी। ठीक है ना, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल लेते हैं इसका। तो ए क्रॉस बी आपको पता है कैसे निकालेंगे, एक्स के साथ 1, 2 लिखेंगे, फिर वाई के साथ, फिर आप जेड के साथ इसका ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो क्या आएगा, देखो स्टूडेंट एक्स कॉमा 1 आएगा, फिर एक्स कॉमा 2 आएगा, फिर देखो इसके बाद क्या आएगा वाई कॉमा 1, वाई कॉमा 2, फिर जेड कॉमा 1 एंड जेड कॉमा 2। तो स्टूडेंट ये हमारा इसका प्रोडक्ट निकल गया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमसे बोला कि बीच में रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ पी प्रोडक्ट ऑफ क्यू करके हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 2 की पावर m करके एक फॉर्मूला पढ़ा था। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वो फॉर्मूला मैंने आपको कराया था जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं वहाँ। तो देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं एन ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे आप लिख सकते हैं द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर 6 आ जाएगा स्टूडेंट आपका। ये जो 6 है ये हमारा नंबर होता है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर of relation from A to B is 2 की पावर 6। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, लेट R बी द रिलेशन ऑफ Z डिफाइंड बाई R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू Z, A माइनस B या A डिफरेंस ऑफ B इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज कह रहा है आपसे। इसका क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं R इक्वल टू, क्या लिखेंगे R इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A कॉमा B बिलोंग्स टू Z, क्या दिया है A माइनस B इज एन इंटीजर दिए ना आपको यहाँ पे। तो आपको पता है जो डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था
कि जो डिफरेंस ऑफ बिटवीन एनी टू इंटीजर होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये उस दिन नोट करके आपको बताया था ना अच्छे से, आप वो देख सकते हैं वीडियो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था वहाँ पे। तो आप लिख सकते हैं वी नो दैट या इट नो दैट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वी नो दैट द डिफरेंस ऑफ the difference between any two integer is always an integer। ठीक है, तो ये डिफरेंस वाला जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे अच्छे से बताया था। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसका डोमेन, और हमें क्या निकालना है, रेंज। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ आर इक्वल टू जेड, इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, ये नोट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप तब बता सकते हैं इसका डोमेन क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और रेंज भी क्या होगा स्टूडेंट, उसका रेंज ऑफ आर इक्वल टू जेड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।